आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएम गुरु हिस्ट्री वाला के। और मैं आप सबके लिए बहुत ही रोचक आज लेकर आया हूँ जैन धर्म। मैं आप सबके लिए आज लेकर आया हूँ जैन धर्म। आपको आज बताऊंगा कि जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के विषय में पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। और अधिकतर आप पेपर में देखेंगे जैन धर्म बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जो हमेशा ही पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आगे बढ़ते हुए, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर है ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और आगे है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये बहुत ही जरूरी है। 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ थे और ये काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अगर पेपर में आ गया कि पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे तो आंसर में होगा इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार किया था, इसको आप ध्यान में रख लें। और इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं हिंसा न करना, पहली है हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। और आपको बताने कि ये मूल ज्ञान में भी आता है कि जो जैन धर्म है इसके मूल में यही है। ठीक है, अगर ये आ जाए हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना, किस धर्म से संबंधित तो आप लिखेंगे जैन धर्म। लेकिन अगर ये किसी पूछता है व्यक्ति से संबंधित है तो आपको लिखना होगा पार्श्वनाथ। और इसमें अधिकतर लोग गलती कर देते हैं, महावीर लिख देते हैं। और आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ये 24वें और आखिरी तीर्थंकर हुए बौद्ध जैन धर्म के। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम या कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशूला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। जो इनकी माता थी वे लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी, जबकि पिता ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। आगे बढ़ते हैं। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, याद कर लीजिएगा, यशोदा और बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था इनके बचपन का नाम। 30 वर्ष की उम्र में नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया। तो नंदीवर्धन इनके भाई का नाम था। नंदीवर्धन कौन थे? नंदीवर्धन भाई थे इनके। जो नंदीवर्धन थे इनके क्या थे? भाई थे। इनके भाई थे नंदीवर्धन, नंदीवर्धन इनके भाई थे। और जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो इन्होंने उसके बाद नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया। और ऊपर देखिए, यहाँ पर ऊपर देखिए। और पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को अपनाया था। महावीर ने भी 30 वर्ष की उम्र में नंदीवर्धन से आगे लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। बहुत ही बीच है, इसको याद कर लीजिएगा। दोनों में 30-30 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भृक के समीप ऋचुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण यही है और अधिकतर प्रश्न में यही आता है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या पर हुआ था इनको प्राप्त, जिम्भृक के समीप ऋचुपालिका नदी के किनारे। पूछ लेगा किस नदी के किनारे, तो ऋचुपालिका और साल वृक्ष के नीचे। और ऋचुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तपस्या करते हुए।
और तभी से ये जिन कहलाए। क्या कहलाए? जिन। तभी से इनको जिन कहा जाता है। जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ होता है विजेता। और आहर्त माने होता है पूज्य। निर्ग्रंथ माने होता है बंधनहीन, जिसका कोई बंधन ना हो, जो पूज्य हो, जो विजेता हो, इंद्रियों पर अपने विजय प्राप्त कर ले, उसे जिन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्ध मगधी में दिया है। इन्होंने अपना उपदेश प्राकृत अर्ध मगधी में भाषा में दिया। महावीर के अनुयायी को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। इनके अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता है। ये पूछ लेगा तो आपको लिखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट बहुत है। इसमें क्या होगा? निर्ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। इनके अनुयायी प्रथम जामिल थे। कौन थे? दामाद। इनके दामाद जामिल। जामिल, ये माँ है। जामिल। जामिल जो थे इनके प्रथम अनुयायी थे। आगे बढ़ते हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी। प्रथम जो महिला थी जैन धर्म में, वो प्रथम थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद करिए लीजिएगा। चंपा जो थी वो प्रथम भिक्षुणी थी जैन धर्म की। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। ये भी महत्वपूर्ण है, 11 गणधरों में विभाजित किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। गणधर का अर्थ होता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 11 राज्यों में 11 भाग में बांट कर इनको अलग अलग राज्यों में भेजा। तो उनकी संख्या कितनी थी? 11 थी। उसी को कहते हैं 11 गणधरों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्य सुधर्मा। ये आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था। वही गणधर जब बांटा गया तो उसमें 11 गणधरों में अकेला आर्य सुधर्मा ऐसा था जो महावीर की मृत्यु के पश्चात जीवित रहा, और बाकी सब मृत्यु से पहले ही मर चुके थे। 11 गणधरों में आर्य सुधर्मा ऐसा था जो उनके मृत्यु के पश्चात जीवित रहा। जैन धर्म का प्रथम ठेरा या मुख्य उपदेशक बना। प्रथम ठेरा अगर पूछ ली जाए, जैन धर्म का प्रथम ठेरा और मुख्य उपदेशक कौन था महावीर के बाद, तो वो आर्य सुधर्मा था। प्रथम नहीं होगा, प्रमुख। जैन धर्म का प्रमुख अगर ठेरा देखा जाए महावीर के बाद तो वो थे आर्य सुधर्मा। इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दो जैन तीर्थकारों ऋषभदेव और अरिष्टनेम के, जो दो तीर्थकार थे ऋषभदेव और अरिष्टनेम के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये आपसे प्रश्न इस तरह पूछेगा कि किन दो तीर्थकारों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, या ऋषभदेव अरिष्टनेम के नामों का उल्लेख किस में मिलता है या किस वेद में मिलता है, तो इसका आंसर इसी में है। ठीक है, अरिष्टनेम को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऋषभदेव प्रथम थे और उनका प्रतीक चिन्ह सांड था। क्या था? सांड। सांड था ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह। आदित्यनाथ द्वितीय हाथी था। संभव तृतीय घोड़ा था। सप्तम स्वास्तिक था। संपर्श। आगे बढ़ते हैं। शांति 16वें नंबर के हिरण थे। नामी 21वें नंबर के नीलकमल। 22वें नंबर के थे अरिष्टनेमी, वे थे शंख। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के सर्प और 24वें नंबर के महावीर सिंह। ये सब इनके प्रतीक चिन्ह थे। ये पूछा जाएगा, पेपर में पूछ लेगा आदित्यनाथ का प्रतीक चिन्ह, तो आपको हाथी लिखना पड़ेगा। महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपको बता दें, ये है महावीर, पार्श्वनाथ और ये नेमिका, और यहाँ पर ऊपर के दो ऋषभदेव और हाथी, यही दो है मुख्य। यही 5 मुख्य, यही ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, तो इसको याद कर लीजिए। भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मतभेद हो गया, जिसके कारण जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मतभेद के कारण ही ये 2 भागों में बटा। पहला, स्थूलभद्र को मानने वाले श्वेतांबर, भद्रबाहु को मानने वाले दिगंबर। आगे बढ़ते हैं। जैन संगतियाँ। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में
स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय हुई थी 6 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात में क्षमा समर की अध्यक्षता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिरत्न, जो त्रिरत्न हैं ये क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सभी से विनम्रता का व्यवहार, अच्छी चीज़ों को देखना, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना, ज्ञान को ग्रहण करना, ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं। और जैन धर्म के 5 महाव्रत, जैन धर्म के 5 महाव्रत जो कि अनिवार्य थे वे थे अहिंसा, सत्य वचन और अस्तेय, अपिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, अहिंसा क्या है? किसी जीव की हत्या न करना, सत्य वचन, हमेशा सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपिग्रह, संचय न करना, धन को जमा न करना, संपत्ति न बनाना, जो कि पारसनाथ ने आपको 4 उपदेश दिया था उसमें से ये एक है, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य पालन करना। ये ब्रह्मचर्य जो था हिंदू धर्म में से है ये ब्रह्मचर्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईश्वर की मान्यता नहीं है, और जैन धर्म में सबसे बड़ी बात तो ईश्वर की मान्यता नहीं है। ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास। ये पूछ लेगा कि जैन धर्म किस तरह का धर्म है, तो आपको लिख रहा है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखने वाला धर्म है। ये पुनर्जन्म को मानता है, आत्मा को मानता है, लेकिन ईश्वर की मान्यता नहीं है। ये ईश्वर की मान्यता इस धर्म में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सप्तभंगी ज्ञान को, जो सप्तभंगी ज्ञान को शैववाद और अनेकांतवाद है, इनको कहते हैं, सप्तभंगी ज्ञान को ही शैववाद व अनेकांतवाद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जो जैन धर्म का अपने आध्यात्मिक विचार हुए सांख्य दर्शन से है। ये सांख्य दर्शन जो है क्या है बताए आपको? एक प्रकार का दर्शन है। कमेंट करके जरूर बताएं इसके प्रेरता कौन थी। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। उदयन, वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित थे। उदयन जो थे वे थे अजातशत्रु के पुत्र उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और खारवेल थे कलिंग के शासक। अमोघ वर्ष थे चालुक्य शासक। आगे बढ़ते हैं। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रवाहु तथा द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा भद्रवाहु ने किस ग्रंथ की रचना की? तो वो है कल्पसूत्र। या पूछ लेगा कि जैन तीर्थकारों की जीवनी किस ने रचना की और किस उनका ग्रंथ क्या है? तो आपका उत्तर होगा कल्पसूत्र और रचनाकार है भद्रवाहु। आगे बढ़ते हैं। 72वें वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुर में राजगीर में हो गई। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में, महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हो गई थी। और आपको ये बता दिए कि आज का जो जैन धर्म का था ये पूरे जितना इस वीडियो में है, अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो किसी भी पेपर में आप जैन धर्म का किसी भी प्रश्न को आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।